पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समारोह पूर्वक मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, रैली निकाल कर दिया एकता का संदेश। जिला अस्पताल में छाई अव्यवस्था को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया चक्का जाम। कांग्रेसी नेता अहमद पटेल की राज्यसभा में जीत का कांग्रेसियों ने मनाया जमकर जश्न, आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। रेत के बढ़ते दामों पर जिला प्रशासन द्वारा बेरुखी दिखाने के खिलाफ 21 अगस्त को निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन कुमार आडवाणी के नेतृत्व में होगा आंदोलन। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हुमेरा अरशद ने जीता गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दिन विशेष पर्व पर समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी क्रम में समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन से एक रैली निकाली गई, जो विश्वेश्वरैया चौक, डॉक्टर अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, सुभाष चौक होते हुए मेन रोड से काली पुतली चौक, बस स्टैंड से जिला अस्पताल के सामने जय स्तंभ चौक होती हुई पुनः वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन पहुंची, जहां पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराए गए। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी गीत और जन जागृति गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही इस कार्यक्रम में शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने, संस्कृति की रक्षा, समाज कल्याण, समाज का उत्थान सहित अन्य विषयों पर वक्ताओं द्वारा विचार रखे गए। कोई उंगली ना हम पर उठाए के ऐसा, कोई इस विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी देते हुए मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के संयोजक आर.बी. ढोके ने चर्चा के दौरान बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकास से वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसके लिए समाज द्वारा विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं आर.बी. ढोके, विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा की गई, उसी परिप्रेक्ष्य में मूल निवासियों की संस्कृति की रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक जनमत तैयार करना और आपसी भाईचारा स्थापित करके जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने चर्चा के दौरान आदिवासी संगठन को एकत्र होकर अपने आने वाले भविष्य का निर्धारण करने की बात कही। क्या बताएं? मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ युवा प्रकोष्ठ से। हम पूरे यह कार्यक्रम जितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे प्राय इस 9 अगस्त की छुट्टी घोषित हुई और इस बार बालाघाट में हमने प्रयास किया तो 9 अगस्त की छुट्टी कलेक्टर साहब ने घोषित किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। यह इंटरनेशनल ट्राइबल डे है, इसको हम बहुत
पिछले 2011 से निरंतर ये 6वां-7वां साल है हमारा, निरंतर हम मना रहे हैं। और पूरे ब्लॉकों में भी यह कार्यक्रम बैहर में है, परसवाड़ा में है, कटंगी में है और भी ब्लॉकों में निरंतर मनाते आ रहे हैं। इससे हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो मूल निवासी, जो आदिवासी हैं, वो एकत्रित होकर आने वाले भविष्य को निर्धारित करें कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छा सभी लोगों से सामंजस्य, वमनस्यता ना रहे। और जो आने वाली पीढ़ी को हम ये देना चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन आने वाले समय में तैयार करें, जिससे आने वाली पीढ़ी मुख्य धाराओं से जुड़ सके। सर, क्या क्या कार्यक्रम आज के कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम में आज हमने 10:30-11 बजे से रैली का आयोजन किया था। पूरे शहर के अंदर पूरी रैली का आयोजन हुआ। बहुत ज़्यादा वर्षा होने के बावजूद भी पूरे समाज के लोगों ने, बहुत जितने 8-10 संगठन हैं, वो पूरे संगठनों में अजाक्स है, मूल निवासी जो संगठन है और आदिवासी विकास परिषद। वहीं आदिवासी विकास परिषद के महासचिव भुवन सिंह कुर्राम ने चर्चा के दौरान मूल निवासियों के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की। मैं भुवन सिंह कुर्राम मेरा नाम है और मैं महासचिव हूँ आदिवासी विकास परिषद बालाघाट। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स के नाम से जो आयोजन रखा है, जिसे 9 अगस्त के लिए मुकर्रर किया है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो समाज के दबे कुचले लोगों की अशिक्षा, अन्याय और जिस प्रकार की उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनके लिए कुछ राइट्स दिए हैं, जिन राइट्स को हर देश के सरकार हैं वो इन इंडिजिनियस पीपल्स के ऊपर प्रोटेक्शन के तहत उनके उन्मूलन के लिए अच्छी से अच्छी नीति बना के उन्हें समानता का अधिकार दिलाएं। ये एक मैसेज है और उसी मैसेज को हम अपने समाज में देना चाहते हैं। इसलिए हमने आज बालाघाट शहर में एक वाहन रैली का आयोजन किया था और वो वाहन रैली के समापन पश्चात एक मंचीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा समाज को एक अच्छा संदेश देकर। इसी तरह विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस पर गोंडवाना युवा संगठन द्वारा जिला अस्पताल में फल और बिस्किट का वितरण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मरीजों का हाल चाल पूछकर उन्हें फल और बिस्किट वितरित किए। आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम लक्की शाह मड़ावी है। मैं गोंडवाना युवा संगठन जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का संस्थापक एवं जिला अध्यक्ष। आज विश्व आदिवासी दिवस पर गोंडवाना युवा संगठन के द्वारा बूढ़ी हॉस्पिटल में फल वितरित कराया गया। इसके पश्चात हम लोग अभी वीरांगना रानी दुर्गावती चौक में माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सगा समाज के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में समाप्त। इसी तरह ग्राम पंचायत भरवेली में भी विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। दिन विशेष के पावन अवसर पर आदिवासी कोल समाज द्वारा भरवेली के वार्ड नंबर 3 स्थित शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही संगठन के लोगों ने एक दूसरे को विश्व आदिवासी दिवस की बधाइयां दी। महात्मा फुले की जय, अखिल भारतीय कोल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिल भारतीय कोल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? दिनेश रौतेल। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे आदिवासी कोल समाज का जो कार्यक्रम है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में सभी लोग जमा हुए हैं। कितने वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है? ये हम 2016 से मनाते आ रहे हैं। कोल समाज ने ही इसका प्रारंभ किया है भरवेली में। ये दूसरा वर्ष है हमारा। दूसरा वर्ष है। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम हुए? इसके अलावा अभी हमने आके समाज की मीटिंग और अन्य कुछ भी चर्चा की है इसमें, और सबरी जयंती वगैरह मनाते हैं। हर एक पर्व मनाने की पूरी कोशिश रहती है आदिवासी कोल समाज की।
नगर के सराफा चौक स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास के अवसर पर शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। यहां पूरे सावन मास तक पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इसी दौरान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक भी किया गया। यहां स्थापित शिव जी की मूर्ति का विसर्जन बुधवार को किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। गदर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन द्वारा विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 18 अगस्त को बंद का आह्वान किया गया है। इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले 10 अगस्त को बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए 10 अगस्त को बंद का आह्वान स्थगित कर दिया गया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया गया। बुधवार को संगठन के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया। उसी दौरान जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला के परिजन गर्भवती महिला को स्ट्रेचर में लिटाकर टेंटर ले जाते हुए नजर आए, जिससे अस्पताल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक और आरोप लग गया। कौन है आपकी? क्या हुआ इनको? डिलीवरी पीरियड में लाए। अभी क्या परेशानी आ गई इनको? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इस हॉस्पिटल में। वहाँ कोई वार्ड में बोला ले जाने ऐसा? वही तो बोले। कौन बोला? नर्स लोग तो बोले हैं। नर्स तो बोले। वहाँ कोई नर्स वार्ड में कोई नहीं इसको कहाँ से ला रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया और कोई भी लाने वाला भी नहीं इनके। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने घटना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा कलेक्टर को बुलवाए जाने की जिद पर अड़े रहे। अस्पताल परिसर से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने सहित साफ सफाई, एम्बुलेंस व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा सीएसपी मोनिका तिवारी के समझाने पर भी नहीं माने और लगातार नारेबाजी करते रहे। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए सीएसपी मोनिका तिवारी ने बताया कि जल्द ही यातायात व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। अभी जाम खुलवाने के लिए जैसे एबीवीपी वालों ने बोला है, ज्ञापन देंगे एडीएम साहब को कि यहाँ पे जितना भी भारी वाहन का ट्रैफिक है वो ना आए। तो इस संबंध में एसडीएम एडीएम साहब से चर्चा करी गई है, वो आएंगे और इनकी समस्याओं को सुनकर जो भी उचित निराकरण होगा वो करेंगे। मैडम, अभी जो जाम इन्होंने लगाया है बहुत परेशानी हो रही लोगों को। कितने जल्दी हो सकता है लोगों को यहाँ से आने जाने में परेशानी हो? बिल्कुल, हम जितनी जल्दी हो सके खुलवाने का प्रयास करेंगे। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री अनिमेश खरे ने चर्चा के दौरान बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा छोटे मोटे केसों में इलाज न करके मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं से पैसे लिए जाने सहित प्रबंधन पर 158 विभिन्न मामलों में लगभग 2 करोड़ रुपयों का गबन करने का आरोप लगाया है। मेरा नाम अनिमेश खरे है, मैं नगर मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है चक्का जाम किया गया। इसके मेन 2 मैटर हैं। पहला ये मैटर है कि यहाँ पे तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव द्वारा सीधे आदेशित किया गया था कि इस जो रोड है इसमें दोनों साइड हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं इधर से उधर जाती है और यहाँ पे हेवी वाहनों को ने प्रतिबंध किया था, जो कि आज दिनांक तक नहीं हुआ है। आपके दोनों साइड आप देख लीजिए कितना हेवी वाहन चल रहे हैं और ये बहुत अति स्पीड से चलते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो शासन प्रशासन इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर है कि यहाँ पर हर एक छोटे केस को रेफर कर दिया जाता है। कल परसों हमारे कार्यकर्ता का पेट टूटा, उसको जबलपुर रेफर कर दिया गया। जब वो रेफर किया गया तो उसको कोई सुविधा नहीं दी गई। वो प्राइवेट एम्बुलेंस से 4500 रुपये दे के वो जबलपुर गया। तब फिर हमने फ़ोन किए, उसको एक एम्बुलेंस अलाउ की गई। तो क्या रेफर में भी 4500 एक गरीब मरीज कहाँ से वाहन करेगा? यहाँ पे इस तरह से हमारे पास बहुत केस सामने आ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर रेफर किया जाता है। और इस तरह से हमने जब पुरानी मीडिया रिपोर्ट देखे तो हमें पता चला कि यह प्रशासन द्वारा 158 केस में भ्रष्टाचार करके लगभग 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया है,
जिसका प्रशासन ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। लेकिन प्रदर्शन बढ़ता देख एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा चक्का जाम हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। कोई चीज नहीं है, टोटल मिला के जो हॉस्पिटल है ये एक प्रदर्शनी का रूम बना हुआ है। यहाँ पे हमने एक बंदे को एडमिट कराए, शाम को उसको रेफर किया गया और सिर्फ उसके पैर की हड्डी टूटी थी। दूसरी बात कि यहाँ पर हम जब कंटिन्यू इस मैटर को देखते आ रहे हैं तो हमें न्यूज़ और पेपर के माध्यम से पता चला है कि इसी तरह से छोटे छोटे केसों को बड़ा केस बता के वे लोग रेफर करते हैं। वही मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने चक्का जाम की जानकारी देते हुए अस्पताल परिसर से भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम लगाने की बात कही है। अस्पताल में डिलीवरी वाले आते हैं और डिलीवरी में अव्यवस्था है या फिर किसी का पैर टूट जाता है तो तत्काल छोटा मोटा नुक्स रहता है, उसको बाहर रेफर करने की शिकायत आई है। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है, हम कलेक्टर साहब को बताएंगे और थोड़ा इसका जो दुरुस्ती है अस्पताल की उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ जो अपना अस्पताल के सामने में जो रोड है, मेन रोड है, उसमें जो ट्रक बस चलते हैं उसके लिए भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहें कि अपना जो अवरोधक है उसको अवरोधक को लगा दिया जाए तो इसमें आना जाना थोड़ा कम होगा और बाईपास रोड से भी आना जाना चालू करेगा। जिले के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें सही अवसर, सही प्लेटफॉर्म और भरपूर मदद मिल जाए तो वे केवल देश का नहीं बल्कि विदेश में भी फतह का झंडा लहरा सकते हैं। यही बात कराटे चैंपियन हुमेरा अरशद ने एक बार फिर सिद्ध कर दिखाई है। हुमेरा ने श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इस चैंपियनशिप में हुमेरा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान और श्रीलंका की कराटे खिलाड़ियों को 9-0 से मात देकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि पर चर्चा के दौरान हुमेरा अरशद ने ओलंपिक खेलों में भी गोल्ड मेडल लाने की इच्छा जाहिर की है। मेरा नाम हुमेरा अरशद है। पहले तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद मेरा श्रीलंका और पाकिस्तान से फाइट हुई थी और मेरा स्कोर 9 था, उनका 0 था, दोनों उसमें। पहले किससे फाइट हुई? पहले पाकिस्तान से हुई, उसके बाद फाइनल फाइट श्रीलंका से। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और 9-0 स्कोर था तो और अच्छा लग रहा था। अच्छा, आप अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मेरे कोच ये गुंदुड़े सर और सब ने जिनने मुझे सपोर्ट किया है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इतना बड़ा उसमें कर रही हूँ। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप थी तो व्यवस्था तो यहाँ पे अच्छी है पर और अच्छी होना चाहिए। जैसे मैं बाहर देशों को देखते हैं, अपन दूसरी कंट्री में बहुत अच्छे से उन लोगों को करते हैं स्पोर्ट्स वालों को, और इंडिया में तो उतना नहीं है। और दूसरे मतलब क्रिकेट है, कराटे बहुत कम है, उसको और ऊपर आना चाहिए। कितने देश शामिल हुए थे? 6 देश थे। कौन कौन से? श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत से कितने लोग थे? भारत से 15। अच्छा, आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मुझे बस ओलंपिक पे जाना है, ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक में मेडल लाना है, गोल्ड। हुमेरा के पिता मोहम्मद अरशद ने हुमेरा की इस कामयाबी पर गर्व महसूस किया है, साथ ही अन्य खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं दिए जाने की मंशा जताई है। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। क्या करते हैं सर आप? हम इलाहाबाद में प्लाटिंग का काम करते हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे आज सभी लोगों का, बालाघाट में सबका बहुत सपोर्ट रहा। इसकी मैं बहुत ही सब लोगों को शुभकामनाएं देती हैं। इसको मैं यहाँ के गुंदुले सर और यहाँ के जितने भी सब लोग जिन्होंने सपोर्ट किया उनका हम बहुत ही आभारी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमको सपोर्ट किया और आगे जाने की उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, उसका हम उनके लोगों के ऊपर आभारी अभी हैं। शुरू से रुझान इसका क्या कराटे के ऊपर ही था या किसी और? शुरू से इसका रुझान कराटे पे था और इसने सबसे पहले यहाँ जबलपुर में, बालाघाट में जबलपुर जोन का हुआ था, उसमें इसने फाइट में गोल्ड ले आई थी और ये साइकिल से खींच के गई थी। और हम और हमारी मिसेज जो थी वो इलाहाबाद में थे, ये अकेले गई थी। तो कब से, कितने साल की उम्र में इन्हें खेलना स्टार्ट किया? ये करीब से 12 साल की उम्र से इसने शुरू कर दिया था। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे सब तरह से इसको चीज़ यानी बालाघाट में कोई यानी और भी जितने कराटे वालों हैं इनको और सपोर्ट होना चाहिए और इनको ऊपर खेलने के लिए। रेत की कीमतों को लेकर लोग त्रस्त हैं।
सही कीमत पर लोगों को रेत नहीं मिल पा रही है। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण पूरी तरह से बंद है। शासन ने उन्हें पीली पर्ची दी है, लेकिन उन्हें बिना रॉयल्टी के रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं ठेकेदार बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके विरोध में कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 अगस्त को जिले के तमाम सरपंचों और विभिन्न संगठनों के सहयोग से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन कुमार आडवाणी ने निज निवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री आडवाणी ने कहा कि ट्रैक्टर रैली की वजह से जो भी आवागमन में दिक्कतें होंगी, उसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा। भाजपा नेता श्री आडवाणी ने कहा कि वे बाबू राव परांजपे के चेले हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है। आज भी उनका दावा है कि यदि संगठन के जब चुनाव होंगे तो उनके प्रत्याशी को आज भी कोई नहीं हरा सकता। रेत का मुद्दा बहुत उछला हुआ है, लोग बहुत त्रस्त हैं। सही कीमत के ऊपर में रेत उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विशेषकर सरपंच जो हैं, जिन्हें कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने हैं, वो पूरे मकान लगभग बंद पड़े हैं, क्योंकि शासन ने उनको सुविधा दी है कि पीली पर्ची के ऊपर में वो जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो निर्माण कार्य होते हैं, उनको बिना रॉयल्टी के रेत उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिला प्रशासन के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनने चाहिए गरीबों के लिए, उनका कार्य बंद पड़ा है। आंगनवाड़ी जहां उनको और स्वीकृति है, पैसे भी आए हुए उनके पास में, प्राइमरी स्कूल या सीमेंट सड़कें, नालियाँ, तो ग्राम पंचायत में उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो कार्य पूरे ठप पड़े हुए हैं। इस तरह से शासन के कार्यों में एकदम पलीता लगाया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 21 तारीख को, और सारे सरपंच भी काफ़ी आए थे, अभी पानी कान चले गए, और बंधु लोग बैठे हुए अपने कार्यकर्ता हैं और जो त्रस्त हैं जो लोग, सब लोगों ने तय किया कि आगामी 21 तारीख को नगर के अंदर विशाल ट्रैक्टर रैली हम आयोजित कर रहे हैं। और ट्रैक्टर रैली जब आएगी, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जहाँ नगर में आएंगे, तो निश्चित रूप से यातायात व्यवस्था का भंग होने की स्थिति बन सकती है। और जो भी घटना, अप्रिय घटना की स्थिति पैदा होगी, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन होगा। गुजरात के कांग्रेसी सांसद अहमद पटेल को राज्यसभा में मिली जीत को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार को जमकर जश्न मनाया। तमाम कांग्रेसियों ने नगर के हनुमान चौक में इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी करते हुए लोगों को मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस जीत में उत्साहित कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहीम खान ने बताया कि भाजपा के केंद्रीय शासन के पूरे मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बावजूद गुजरात के सांसद अहमद पटेल राज्यसभा में जीते हैं। यह कांग्रेस की जीत की एक शुरुआत है। विधायकों की खरीद फरोख्त होने के बाद भी इस जीत को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी, चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग के ऊपर पूरा दबाव बना देने के बाद भी, प्रधानमंत्री का पूरा हस्तक्षेप होने के बाद भी, जिस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, कांग्रेस पार्टी के गुजरात के सांसद अहमद पटेल राज्यसभा में जीते हैं। जिस तरह से खरीद फरोख्त करोड़ों अरबों रुपए का ऐसा बिछा देने के बाद में भी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच हुआ है, उसके बाद भी कांग्रेस दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, उसको सबक सिखाने के लिए आज देश भर के कांग्रेसियों में जश्न मनाया जा रहा है। देश भर के कांग्रेसी हर्षोल्लास में मने हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीम फुलसुंघे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कांग्रेस के खरीद के
वो भी 2 वोट इनने बोले दिखा के दे, वो नियम के विरुद्ध था। हम नियम और कानून और नियम के तहत चलकर कांग्रेस ने ये जीत हासिल की है। हम यह चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भारत में जिस तरह से भय की राजनीति व्याप्त है, भ्रष्टाचार, महंगाई से जनता ने झूठे वादों के खिलाफ आज कांग्रेस ने आवाज उठाई है। हम यह चाहेंगे कि आने वाला समय कांग्रेस का उन किसान मजदूरों के साथ, उस जनता के साथ जो आज इनके झूठ पे फरेब के साथ जो सफर कर रही है, जो वादे किए थे वो सभी झूठे निकले। लेकिन आने वाला समय पूरी जनता कांग्रेस के साथ होगी और आने वाला समय जो करेगा किसान और मजदूरों का रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MLB स्कूल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर DV सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए जा रहे युवा संवाद कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 9 अगस्त की शाम भोपाल के शहीद स्मारक पर युवाओं से संवाद किया जा रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई, बाबूसाहेब जफर, अमर शहीद कुंवर सिंह, हजार मंगल पांडे, रोज कमल आजाद को जिंदा रहने पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद हिंदी है, आजाद हिंदी रहेंगे। वाराणसी में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज चौक से बाइक रैली निकाली गई, जो विभिन्न चौराहों का भ्रमण कर अंबेडकर चौक पहुंची। यहां बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यह बाइक रैली गांधी चौक पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन कर आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से युवाओं का मार्ग प्रशस्त किया गया। जय हमारा राष्ट्रवाद, मूल निवासी बहुजनवाद, यही हमारा राष्ट्रवाद, मूल निवासी बहुजनवाद, यही हमारा राष्ट्रवाद। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। भारत के मूल निवासी। जय भीम, जय भीम, जय भूले, जय भूले, जय भारत, जय भारत। बिरसा मुंडा अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। हमारे लोगों में यह जागृति आई, तब से हम लोग धीरे धीरे इस देश में अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए निरंतर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज विषमतावादी ताकतें जो हैं, पूंजीवादी ताकतें हमें बढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं। तो मैं आज मूल निवासी अधिकार दिवस के अवसर पर मैं हमारे समाज के, मूल निवासी समाज के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश में आपका अधिकार है, आपके जंगल जमीन आपकी है, और इस देश में आप जो है सत्ता के हर केंद्रों पे आपको काबिज होना चाहिए। ऐसे में आपसे मूल निवासी दिवस के अवसर पर आपसे निवेदन करता हूं। आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कि आज हमारे 9 तारीख को आदिवासी दिवस को छुट्टी होना चाहिए। यही हम लोग अपेक्षा करते थे शासन से। लेकिन इस वर्ष हमको जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से आज पहली बार हमको ऐसा महसूस हुआ है कि पूरे राष्ट्र में हमको छुट्टी घोषित कर दी है मोदी जी ने। यही चाह रहे थे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और आदिवासी पहले से राजा महाराजा लोग कहलाते थे। आज हमारा हक अधिकार हमारे पास नहीं है, सारे हमारे आदिवासी छिन्न हो गए। इसी एकता के साथ हम अपना परिचय देना चाहते हैं। हम मूल निवासियों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि वो जगे हुए नहीं हैं, और जगे हुए नहीं होने के कारण उनको संवैधानिक हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इनमें जागृति लाना ही हमारा मकसद है। बिना जागृति लाए उनको हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।
और देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी आज उनकी जो स्थिति है सभी क्षेत्रों में दयनीय और शोचनीय है। इसीलिए ये अवसर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के अवसर पर हम ST SC OBC और इनसे जो धर्मांतरित हुए जो लोग हैं वो इस देश के वासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन सुख सुविधाओं से वंचित है। उनको संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी उनको हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आज़ादी के इतने वर्ष होने के बावजूद भी। इसीलिए हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं कि वो उनमें एकता है और ये एकता से जो है इस देश में राष्ट्र बनेगा और वो मिलकर राष्ट्र का विकास करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर वारासिवनी में कांग्रेसियों द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में यहां दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान का गायन किया गया। फिर शहीदों की शहादत को याद कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। राष्ट्र के सच्चे सपूतों की, राष्ट्र के वीर सच्चे सपूतों की शहीद दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रारंभ किया गया था वो उसके आज 75वीं वर्षगांठ आज पूरे देश में मनाई जा रही है। और उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर गोलीबार चौक पर समस्त कांग्रेस से उपस्थित होकर आज उसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग उन अमर शहीदों को, हमारे जितने महापुरुष हुए जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी में भाग लिया और उन अमर शहीद जो के खिलाफ अपने जान ने न्यौछावर कर दी, ऐसे सभी शहीदों को हम सब ने नमन किया है आज और उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आज ही का दिन था जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ करो या मरो उस पर और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और उस जो उसको अगस्त क्रांति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। ग्राम कनकी में 8 अगस्त को धूमधाम से भुजली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम के सभी घरों से लड़कियां और महिलाएं भुजले लेकर जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल के निवास पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद भुजलियों को एक शोभा यात्रा के माध्यम से छोटा नाला ले जाकर विसर्जन किया गया। इसके बाद भुजलियों का आदान प्रदान भी किया गया। इस पावन अवसर पर डहरवाल दंपति द्वारा नव विवाहित बहु बेटियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया।
ये आयोजन कई वर्षों से ग्राम पंचायत बिलकी में निर्धारित है। यहाँ पे रक्षाबंधन और बिजली का जो पर्व होता है उसे बड़े धूमधाम से पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के, खासकर महिला, माताएं, बहनें, बहू बेटी, ये सब लोग स्वजाति रूप से एकजुट होकर के बड़े अच्छे से और बड़े भाव के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें इस आज बिजली के कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं हमारे जो साथी लोग हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लालबर्रा के बजरंग मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ का 8 अगस्त को विधि विधान से समापन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। समारोह पूर्वक मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, रैली निकाल कर दिया एकता का संदेश। जिला अस्पताल में छाई अव्यवस्था को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया चक्का जाम। कांग्रेसी नेता अहमद पटेल की राज्यसभा में जीत का कांग्रेसियों ने मनाया जमकर जश्न, आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। रेत के बढ़ते दामों पर जिला प्रशासन द्वारा बेरुखी दिखाने के खिलाफ 21 अगस्त को निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन कुमार आडवाणी के नेतृत्व में होगा आंदोलन। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हुमेरा अरशद ने जीता गोल्ड मेडल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।